हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और आज हम पढ़ेंगे प्रसव पूर्व की तैयारी तथा शिशु के आगमन की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर कन्फाइनमेंट एंड फॉर द अराइवल ऑफ द बेबी, यानी कि जो डिलीवरी होती है और डिलीवरी के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, बच्चे के आने से पहले क्या तैयारी करनी पड़ती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको कई पार्ट्स में बांटेंगे। तो ये व्याख्यान 1 कहलाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपके कोर्स कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होम साइंस के सेकंड पेपर में पढ़ रहे हैं और इसका ये 5वां यूनिट का पहला लेक्चर है। तो आप इसी के साथ आपकी आखिरी यूनिट स्टार्ट हो रही है, इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रसव क्या है, डिलीवरी क्या है। हम इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जब तक सब कुछ मालूम नहीं हो तब तक आप बच्चे की केयर के बारे में नहीं जान पाएंगे, मदर की केयर के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि डिलीवरी क्या है। तो आपने पहले पढ़ा ही था, गर्भावधि कितने समय की होती है? 9 महीने के लगभग की होती है। तो ये जो अवधि पूर्ण होती है, उसके पूर्ण होने पर या फिर उसके कुछ दिन पूर्व ही गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से कभी कभी कोई पेन भी हो सकता है। तो गर्भाशय से शिशु के निष्कासन की प्रक्रिया को प्रसव या डिलीवरी कहा जाता है, क्योंकि बाहर आता है और हमें प्राप्त होता है शिशु, तो इसलिए इसको डिलीवरी कहा जाता है। अब सर्वप्रथम जो गर्भाशय का संकुचन होता है वो 30 मिनट का होता है, यानी कि 30-30 मिनट में होता है, आधे आधे घंटे से होता है। तो और शुरू शुरू में वो कम भी होता है और हल्का भी होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता है। पीठ की मांसपेशियों से प्रारंभ होता है और कुछ अंतराल पर पुनः कुछ क्षणों के लिए होता है और फिर उसके बाद में फिर संकुचन की तीव्रता अधिक होने लगती है। और जब ये तेज़ होने लगता है और साथ में उनका टाइम इंटरवल कम होने लगता है, तब गर्भवती स्त्री को प्रसूति केंद्र या अस्पताल ले जाना चाहिए। नवजात शिशु के आगमन के लक्षणों में पीठ और उदर प्रदेश की मांसपेशियों में संकुचन होता है। तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलीज़ होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलीज़ होता है। तो इसमें बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, जैसे कि जो पेक्टोरल गर्डल है वो, यानी कि जो आपके पोर्शन है जहाँ से कि जन्म होना है, वो पोर्शन चौड़ा होता है। सर्वाइकल जो पोर्शन है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन के साथ में वो चौड़ा होता है, धीरे धीरे होता है। तो जितनी बार उसमें झटके से वो चौड़ा होता है उतनी बार उसके अंदर पेन होता है, संकुचन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर संकुचन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है। तो कभी कभी रक्तस्राव भी हो सकता है उसके अंदर और साथ में यूटेराइन बैग या उल्ब थैली जो होती है उसके फटने से भी प्रसव प्रक्रिया शुरू होती है। तो अब प्रसव प्रक्रिया का अध्ययन हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं, जैसे कि प्रसव पीड़ा के कारण क्यों हो रहा है पेन, है ना। हम सब जानते हैं कि इसमें पेन होता है, लेबर पेन होता है। तो ये लेबर पेन क्यों हो रहा है? फिर प्रसव की अवस्थाएं, फिर प्रसव के प्रकार, फिर असामान्य प्रसव और शिशु का आगमन। ठीक है। तो प्रसव पीड़ा के कारण क्या है? जैसे कि हार्मोन का संतुलन, हार्मोन का संतुलन बदलता है, क्योंकि जो हमेशा तो संतुलन से काम करते हैं दोनों हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और जिससे कि क्या होता है कि एस्ट्रोजन तो उसको एक्साइट करता है गर्भाशय को और प्रोजेस्टेरोन जो है वो उसको बैलेंस करता है, यानी कि वापस से विस्तार देता है। अब गर्भावती पूर्ण होती है तो क्या होता है कि एक्साइट ज़्यादा होता है और जो प्रोजेस्टेरोन का काम है विस्तारण का वो कम हो जाता है। तो ये संतुलन बिगड़ जाने के कारण से प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है। फिर आता है गर्भाशयी तनाव, यानी कि दूसरा कारण है गर्भाशयी तनाव या डिस्टेंशन थ्योरी। अलग अलग थ्योरीज हैं, तो उसके मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है, किसी भी मांसपेशी अंग का बहुत फैलाव होता है, तो फिर दबाव के कारण खाली होने के लिए संकुचित होता है। ठीक है। एक बार खींचेंगे तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, रबड़ की तरह। तो ऐसा एक रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि गर्भावस्था अवधि के पूर्ण होने पर गर्भाशय की जो क्रियाशीलता है और जो विकास है वो कम हो जाता है, जबकि शिशु जो है वो तेजी से विकसित हो रहा होता है। तो इसके कारण से गर्भाशय पर दबाव पड़ जाता है, यानी श्रिंक हो रहा है वो, लेकिन बच्चा ज़्यादा जगह ले रहा है। तो ये जो प्रेशर पड़ता है गर्भाशय के ऊपर, इसके कारण से भी प्रसव स्टार्ट होता है।
फिर आता है भौतिक अड़चन यानी कि मैकेनिकल इरिटेशन। अब गर्भाशय का जो निचला भाग है वो ज़्यादा विस्तारित हो जाता है, चौड़ा होता है, क्योंकि शिशु का सिर नीचे की ओर आ जाता है। पहले तो बच्चा ऊपर की तरफ होता है, फिर सर्वाइक्स जो आपने पहले डायग्राम देखा ही गर्भाशय का कि नीचे की तरफ से पतला होता है, ऊपर की तरफ से चौड़ा होता है। जब शिशु नीचे की तरफ आ गया है तो वो नीचे की जो उसकी मांसपेशियां हैं उसके ऊपर भार पड़ता है, दबाव पड़ता है, और क्योंकि ये दबाव होता है इसलिए प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है। जब उसका हेड फिक्स हो जाता है वहाँ पर शिशु का, तब ये पीड़ा स्टार्ट होती है। तो फिक्स होता है तब तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है जनरली। कभी कभी नहीं फिक्स हो पाता है तो बार बार वो टच होता है तभी भी पीड़ा होती है। फिर पेशीय संकुचन यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब गर्भाशय के ऊपरी भाग की जो मांसपेशियां हैं वो ज़्यादा मजबूत और बड़े आकार की होती है, वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब जो गर्भाशय की अवधि पूर्ण होने तक तो शिशु का सिर नीचे की ओर स्थित हो जाता है, जिसको कहते हैं हेड फिक्स होना। तो जिसकी वजह से ग्रीवा जो है, सर्विक्स जो है उसके नीचे का जहाँ पर एंड होता है गर्भाशय का, वो विस्तारित हो जाती है यानी चौड़ा जाती है। प्रसव में काम आने वाली 3 पेशियाँ हैं, गर्भाशय के ऊपर की मांसपेशियाँ, उदर की मांसपेशियाँ और मध्यस्थ पेशी यानी कि डायफ्रैग्म। ठीक है, तो ये पेशियाँ इसमें काम करती हैं। अब देखते हैं हम प्रसव की अवस्थाएं क्या क्या हैं। प्रसव की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था या विस्तारण की, एक्सपेंशन की प्रक्रिया। दूसरी अवस्था यानी कि निष्कासन की या शिशु जन्म की अवस्था। और तीसरी अवस्था यानी कि अपरा का निष्कासन। आप ये ध्यान दें कि 3 जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज में पेन होता है, बहुत कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, लंबी चलती है ये प्रक्रिया। दूसरी अवस्था यानी कि निष्कासन, यानी शिशु का जन्म होते ही पेन कम हो जाता है, लेकिन वो डिलीवरी कंप्लीट नहीं है। तीसरी अवस्था यानी कि अपरा और उल्ब का निष्कासन जब तक नहीं होता तब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं है, तो इस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जब वो निकल जाती है, प्लेसेंटा बाहर आ जाती है, तभी ये डिलीवरी कंप्लीट होती है। अगर नहीं होती तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। अब इसमें देखें पहली अवस्था, जैसे कि मैंने बताया कि इस अवस्था में पेशीय संकुचन बहुत तीव्रता से होता है, पूर्ण विस्तारण होता है। पहली अवस्था की अवधि जो है साधारणतः 16 से 18 घंटे तक रहती है, और पूर्ण विस्तारण व पीड़ा जो होती है वो 6 से 8 घंटे की होती है। इस अवस्था में निम्न प्रक्रिया होती है, जैसे कि गर्भाशयी संकुचन, ये बहुत तेज़ी से होते हैं, हर 2 से 5 मिनट में पुनः संकुचित होते हैं, और ये संकुचन जो है 45 सेकंड से 1 मिनट तक रहते हैं। तो इस अवस्था में गर्भाशयी दबाव भी इतना होता है कि जैसे 35 से 50 mmHg है, ये दबाव आप नहीं नाप सकते लेकिन दबाव रहता है, और इसकी वजह से पीड़ा जो है निचले गर्भाशयी भाग से पैरों की ओर फैलती है, और कभी कभी बहुत पीड़ा के कारण महिला को वमन की शिकायत भी रहती है, उल्टियाँ भी हो सकती है, इसलिए उसको खाने पीने के लिए जनरली मना करते हैं इस समय में। अब क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें इसको समझ लें अच्छी तरह से। जो पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डायलेशन एंड लेबर पेन है, इसमें होता है पेशीय संकुचन, और इसको भी अपन डिवाइड करते हैं कि स्टार्टिंग में जो है आधे आधे घंटे से होती है, और बाद में थोड़े कम देर के लिए होने लग जाती है। ठीक है, कम देर में, यानी जैसे कि आधे घंटे से फिर 20 मिनट पे आती है, 15 मिनट पे आती है, 10 मिनट पे आती है, 5 मिनट पे आती है, इस तरह से शुरू हो जाता है। जब 5 मिनट पे आ जाता है तो फिर लेबर पेन की जो डिलीवरी की स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है सेकंड स्टेज, जिसमें कि ग्रीवा भाग के विस्तारण के पश्चात गर्भाशय में उल्ब की थैली जो है वो फट जाती है और स्राव होने लग जाता है, और इस स्राव के साथ साथ ही भ्रूण पर दबाव बढ़ जाता है और नीचे की ओर सरकना शुरू कर देता है। जैसे वो लिक्विड निकलता है, जो कि प्लेसेंटल फ्लूइड है, वो निकलता है, तो उसके साथ साथ ही एकदम से जब उसका थर्स्ट आएगा पानी का, तो उसके साथ साथ में भ्रूण भी नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देता है, और ये इंटरनल संवर्णी यानी कि इंटरनल जो इसका खिंचाव होता है, इसकी वजह से ग्रीवा और अधिक एक्सपैंड हो जाती है और जगह बनाती है बच्चे के लिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, विस्तारित ग्रीवा इस तरह से फैल रही है ये। फिर शिशु का सिर लास्ट में पूर्ण रूप से सिर बना लेता है, स्थान बना लेता है, हेड फिक्स हो जाता है, और अगर उससे पहले, मतलब पहले ही कई बार तो फिक्स हो जाता है हेड, और अगर नहीं हुआ है तो इस समय में पूर्ण रूप से फिक्स हो जाता है। कभी कभी पहले ही बना लिया है तो इस समय तक ज़रूरी नहीं कि बना रहे, वो सिर वहाँ से हट भी जाता है, प्रेशर नहीं बनता है तो, लेकिन इस समय में ज़रूर उसका सिर फिक्स हो जाता है अगर नॉर्मल डिलीवरी।
अब हम आते हैं दूसरी अवस्था पर। दूसरी अवस्था यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। इस अवस्था को निष्कासन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय विस्तारण पूरी तरह से हो जाता है, गर्भाशयी थैली फट जाती है और भ्रूण का पूर्ण निष्कासन होता है। इस अवधि में आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है, और क्योंकि यही एक्चुअली डिलीवरी पूरी तरह से करती है, क्योंकि भ्रूण का पूरी तरह से निष्कासन होता है इसमें। तो इस अवधि में निम्न प्रक्रिया होती है, जैसे कि सबसे पहले गर्भाशय की ऊपरी भाग में तथा मध्यस्थ पेशी की सहायता से विशेष प्रकार के संकुचन होने लगते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, जो कि भ्रूण को नीचे की ओर सरकाते हैं, और फिर भ्रूण नियमित गति से नीचे की तरफ सरकने लगता है, और फिर योनि जो है विस्तारित हो जाती है और भ्रूण का बाहर निष्कासित होना। इस तरह से आपने देखा कि 4 स्टेप्स में डिलीवरी हो जाती है। ये अभी कहने में बहुत आसान है, लेकिन जो महिला है उसको बहुत ही ज़्यादा इसमें पेन का सामना करना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, क्योंकि ये कार्य धीरे धीरे होता है। इतना समय तक महिला जो है पेन में रहती है, तो उस समय उसको हिम्मत दिलानी चाहिए, जो क्योंकि केयर पार्ट जो मैं बता रही हूँ आपको कि उसको बहुत ही हिम्मत रखनी होती है, तो इसलिए साथ वाली जो भी केयर टेकर है उनको बहुत ही हिम्मत दिलानी होती है, और उसमें साथ में ध्यान रखना होता है कि वो किसी भी तरह से पेन के कारण बेहोश नहीं हो जाए, पेन उसको सहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जज करना ज़रूरी है, और टाइम पे उसको हॉस्पिटल ले जाना भी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस दूसरी अवस्था से पहले उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए। अब गर्भाशय की ऐच्छिक मांसपेशियों में संकुचन की सक्रियता इसमें बढ़ जाती है, और संकुचन बहुत ही तेजी से होने लगता है। प्रत्येक पीड़ा के साथ भ्रूण नीचे विस्तारित ग्रीवा की ओर सरकता है और योनि शिथिल होकर के विस्तारित होती जाती है। ये ग्रीवा यानी कि प्रत्येक संकुचन से अधिक ये जो है योनि भाग है वो विस्तारित होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, और इस तरह से भ्रूण का सिर जो है धीरे धीरे बाहर निष्कासित होता है, और उसके बाद धड़ का शेष भाग भी बाहर आ जाता है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है, जैसे कि पैर बाहर आ गया, ये सब आप असामान्य डिलीवरी में पढ़ेंगे। अब आते तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था या जो आपका अम्बिलिकल फ्लूइड और प्लेसेंटा या प्लेसेंटल डिलीवरी भी कहते हैं इसको, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, और ये जो है तीसरी अवस्था कहलाती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी और निगरानी की आवश्यकता होती है। भ्रूण के निष्कासन के बाद में अपरा, झिल्लियाँ, जो कुछ भी अंदर जो पोर्शन रह गया है, नाभि रज्जु, ये सब संपूर्ण तरीके से निष्कासन होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर अंदर कुछ भी रह जाता है तो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, और अगर वो ज़ोर से खींचा जाता है, ठीक से नहीं निकाला जाता, तो अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग से डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस समय में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं सोचें कि बच्चे का जन्म हो गया तो काम ख़त्म हो गया, नहीं, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। और अगर संपूर्ण निष्कासन हो जाता है तो इसके बाद में गर्भाशयी संकुचन नियमित हो जाता है, धीरे धीरे वापस पुरानी स्थिति में जाने की स्थिति शुरू हो जाती है। इस समय इतनी जल्दी से नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी पेन रिलीफ हो जाता है, और शिशु के जन्म के बाद गर्भवती महिला एकदम राहत का अनुभव करती है, और नींद सी आने लगती है महिला को, या बेहोशी भी आती है, कभी कभी वीकनेस हो जाती है। तो ये क्यों होता है कि अचानक से गर्भाशय खाली हो जाने से और प्रसव पीड़ा के अंत होते ही उसको रिलैक्सेशन मिलता है, जो 15-16 घंटे से पेन हो रहा था वो एकदम से ठीक हो जाता है, तो थकान से नींद आने लग जाती है उसको, महिला को। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरी तरह से ये डिलीवरी की पीरियड होता है, और जो कि बहुत ही कम्बरसम है, बहुत ही पीड़ादायक होता है, लेकिन शिशु के जन्म हो जाने के बाद में इस पीड़ा का एकदम से रिलैक्स हो जाती महिला और सुख का अनुभव करती हैं। तो तीसरी अवस्था में ये जो आपने देखी, इसमें निम्न प्रक्रियाएं होती है। किस तरह से हुआ ये देखें हम कि फर्स्ट है कि गर्भाशय का विशेष प्रकार का संकुचन होता है, जो कि अधिक नियमित होता है, और कभी कभी पीड़ा का आभास भी होता है। फिर इसके बाद में अपरा का गर्भाशय दीवार से अलग हो जाता है, अलग होते ही वो नीचे की ओर धकेल दिया। अब तक क्या है, अपरा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो भी रिलैक्सेशन हो रहे हैं तभी भी वो उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जोर का झटका लगने से फिर वो अपरा का जो गर्भाशय दीवार से अलग हो जाना, और इसके साथ में उसको नीचे की तरफ धकेल दिया जाना। जैसे शिशु निकलेगा तो अपरा का भी वहाँ से अलग हो जाना होगा, और फिर इसके साथ साथ ही अपरा और झिल्लियों का भाग और वो सब बाहर निष्कासित हो जाता है, और इससे घाव व रक्तस्राव जो है नियंत्रित हो जाता है, गर्भाशय का संकुचन और विस्तारण स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से अब आप समझ गए हैं इसको, और आप इसके नोट्स लेवें, और जो मैं क्वेश्चंस दूंगी वो नोट करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का बताती हूँ।